नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ जो 7 नवंबर 2006 को मुंबई में लगातार 7 बम ब्लास्ट हुए थे लोकल ट्रेन में। चर्च गेट से लेकर बोरीवली तक हाहाकार मच गया था। तकरीबन 150 से 200 लोग बेकसूर मारे गए थे। ये आतंकवादी घटना हमारे देश की वो घटना है जो आज तक भुलाई नहीं जाती। पर कल फिर सिर शर्म से झुक गया जब इसके पकड़े हुए 19 अपराधियों में से सबको मुंबई हाईकोर्ट ने निर्दोष मानकर छोड़ दिया। कितनी हास्यास्पद बात हो सकती है। भाई हम ये कह सकते हैं कि चलो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो मुस्लिम तुष्टीकरण में ज्यादा विश्वास रखती है और उसने कोई ना कोई ऐसे कारण छोड़ दिए होंगे जिसके कारण ये बच जाए। ये तो एक बात हुई। पर जिस केस को इन्वेस्टिगेट करने में तकरीबन 1.5 से 2,000 पुलिसकर्मी लगे थे, जिन्होंने एक से एक बारीक जांचें करके अदालत के सामने रखी, जिसमें जिन लोगों ने उनको पहचाना था, वो जिस टैक्सी में ये बम ढोए गए थे वो टैक्सी वाले, इवन टैक्सी में रखते हुए जिन्होंने सामान रखवाया था वो लोग, कहाँ बम बने, बम के बनाने के सामान, सारे लिटरेचर, हर चीज पुलिस ने जब्त करके अदालत के सामने दी। इसमें 13 अपराधी वहां के पाकिस्तान के थे। जो हमारे महाराष्ट्र की मकोका अदालत है जिसमें आतंकवादियों के ऊपर ट्रायल चलता है, उसने 12 के 12 लोगों को सजा दी, जिसमें से तकरीबन 6 को फांसी और बाकी को आजीवन कारावास। कहते हैं कि साहब अगर आपको अपराध करने के बावजूद बचना है तो आप उच्च न्यायालय में चले जाइए, उच्चतम न्यायालय में चले जाइए। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे वकील आपको रास्ते बता देते हैं। ये केस हाईकोर्ट में आया 19 साल बाद। इतनी लंबी हियरिंग के बाद हमारे माननीय हाईकोर्ट के जज महोदय ने सभी को निर्दोष कह के छोड़ दिया। और जिस दिन उन्होंने कहा माने कल, तब तक नागपुर और अमरावती जेलों से 6 आतंकवादियों को जेल वालों ने बाहर भी निकाल दिया। इतनी तत्परता, इतनी जल्दी न्याय और इस तरीके का न्याय। आखिर वो जो 150-200 लोग मरे थे, वो उन्होंने आत्महत्या की थी या ट्रेन में खुद बम रख के वो फट गए थे? किसी ने तो ये किया था। क्या अदालत ने अपने निर्णय को देते हुए ये लिखा क्या कि इनको हम निर्दोष मानते हैं और हम आपको आदेश देते हैं कि 6 माह के अंदर आप पुनः इन्वेस्टिगेशन करके जो अपराधी हैं उनको कोर्ट के सामने पेश करें? नहीं, क्योंकि बाकायदे बाकी बकवासों में तो वो अदालत अपनी टिप्पणी करती है, पर यहाँ पे कहती साहब हमें तो न्याय करना था, वो कसूरवार है कि नहीं, हमने छोड़ दिया। बाकी जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतनी मृत्यु हुई, इतने लोग विकलांग हुए, देश दहल गया, इतने सारे प्रूफ ला के लोगों ने, इवन पुलिस ने अदालत के सामने रखे, और वहां बैठे मात्र 2 लोगों ने 2,000 पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। सब के सब बेईमान नहीं हो सकते, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र पुलिस कुछ सालों से अपनी साख खो चुकी है और अब हर चीज के मूल वहां लगते हैं। पर इसके बावजूद हम ये नहीं मानते कि संयुक्त रूप से 2,000 लोग जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनमें सभी बेईमान थे, सभी बिक गए, उनने कोई भी प्रूफ नहीं दिया। और अगर दिया तो पुलिस के इतने सारे प्रूफ के बाद अदालत को कोई भी एक भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे वो ये समझ सके कि इनमें आतंकवादी षड्यंत्रकारी कौन है। उन्होंने कहा कि सफिशिएंट सबूत नहीं थे। अरे कहीं साहब ये वो जज साहब के घर में नोट जल गए थे वैसा केस तो नहीं? कहीं आपको कोई धमकी आई थी और आप डर गए, ये वाली बात तो नहीं? क्योंकि आपने देश के लोगों के साथ न्याय तो नहीं किया। ये तो कटु सत्य है। आपने इस न्याय की आड़ में देश के माने तकरीबन ये 100 लोगों की गैंग थी जिन्होंने ये किया था। कम करते 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 पुलिस ने आपके सामने 12 लोग रखे, नीचे की अदालत ने उन्हें कन्विक्ट भी कर दिया और आपने एक झटके में छोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि जो मरे हैं या जो देश के लोग दहल गए थे उन पर क्या बीतेगी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि न्यायालय दिनों दिन अपनी साख खोती जा रही है। 250 लोगों ने गवाही दी थी। रघुवंशी साहब उस समय एटीएस के चीफ थे।
उन्होंने अपने बयान में कहा कि साहब, इतनी लंबी नौकरी के दौरान मैंने कभी कोई गलती नहीं की, और इस केस में तो मैंने इतना गहन छानबीन करने के बाद सारे प्रूफ अदालत के सामने रखे कि इन 12 के 12 को फांसी होना थी। पर पता नहीं अदालत, अच्छा क्योंकि अदालत से हम प्रश्न नहीं कर सकते, तो उन्होंने कंपाउंड सेंटेंस लिख दिया कि सफिशिएंट वो प्रूफ ना होने के कारण हम इन सबको छोड़ते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। कोई राज तो है जज महोदय, या तो आप डर गए हो और या फिर भर गए हो, वरना 250 लोगों की गवाही, इतने सारे प्रूफ, इन सब के बावजूद आपको इनमें से कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं दिखा। हाँ, शर्मनाक है। अगर हमारे देश की न्यायपालिका सुधर जाए तो देश में आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं क्षमा सहित ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी अपराधी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी लोग हैं, इनको देश में अगर कहीं पनाह मिलती है तो वो सिर्फ हमारे देश के न्यायालय में है। ये सुधरेंगे तभी देश सुधरेगा। बहुत अच्छी एक मुहिम चला रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब कि जस्टिस विद इन ईयर। पर हमारे राजनीतिक नेता कैसे मान जाएंगे? क्योंकि अगर 1 साल के अंदर अगर न्याय होने लगा तो इनके तो कई नेता अंदर हो जाएंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस। इसलिए वो उस पर मोहर नहीं लगा रहे। अगर लगा दें साहब तो ना 19 साल लगेंगे, ना 12 लोग बचेंगे, और ना हम दुखी होंगे। अब बताइए आप, प्रजातंत्र के चारों खंभों में सबसे भ्रष्ट कौन? न्यायालय, उसके बाद पत्रकार, उसके बाद राजनेता, और सबसे आखिरी में ब्यूरोक्रेट्स। क्योंकि ये जो पत्रकार, नेता और ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब आखिर में जाते तो न्यायालय ही है ना। तो न्यायालय को मालूम है कि मेरे पास सारे पावर हैं। अच्छा साहब, कोई कानून की किताब अब बची नहीं, कोई संविधान नाम की चीज बची नहीं। जो इन्होंने कह दिया वही कानून है। इतना दंभ, इतना घमंड, इतनी अतिशक्तियां इनको मिल गई हैं कि एक हाईकोर्ट के जज को निकालने के लिए संसद की दोनों सभाओं को माथापच्ची करना पड़ रहा है, जबकि उस बेशरम जज को ऑटोमेटिकली इस्तीफा दे देना था। हम कहते भ्रष्टाचार का आरोप मिले अपने सम्मान के सामने कि साहब हमारे लिए इतना सब हो रहा, मैं छोड़ता हूं। पर इन सब में सारे 90% बेईमान बैठे हुए, देश लूट रहे। काश ईश्वर हमारे यहाँ की न्यायपालिका को ठीक कर दे। इसके लिए मोदी जी कब कमर कसेंगे मालूम नहीं। नमस्कार।